Good evening, बच्चों. Today we will discuss number system in our class. Myself Lokendra Singh Rathor. I will be teaching you number system. Okay. So let's talk about basics. ठीक है. देखो नंबर सिस्टम में होते क्या नंबर्स. तो नंबर्स बने कैसे होंगे? नंबर कैसे बनते हैं? नंबर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स. इससे पहले मैं तो एक थोड़ी सी चीज बताना चाहूँगा. देखो हमने इंग्लिश पढ़ी, सबने इंग्लिश पढ़ी है. इंग्लिश में दो चीजें होती है. देखो एक तो होती है अल्फाबेट और दूसरे होते हैं वर्ड्स. सबसे पहले टीचर्स क्या सिखाते हैं? अल्फाबेट सिखाते हैं, ABCD टिल Z. ठीक है. अब वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स. जैसे वर्ड्स क्या हो गया? पेन. तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स. सेम नंबर क्या होते हैं? सेम चीज यहां पे है. नंबर क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स. कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स. अब देखो डिजिट कितनी होती हैं? जीरो. जैसे अल्फाबेट क्या होते हैं? A से लेके Z तक होते हैं. सेम डिजिट होते हैं 0 से लेके 9 तक. ठीक है. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब देखो उसके बाद नंबर्स की बात करते हैं. अब नंबर कितने डिजिट के हो सकते हैं? 1 डिजिट का हो सकता है, 2 डिजिट का हो सकता है और इन्फिनाइट डिजिट का हो सकता है. ये कितने डिजिट का नंबर है? 3 डिजिट का नंबर है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिजिट. सेम ये भी 3. ये कितने का हो गया? 5 डिजिट का. और ये 4 डिजिट का. तो अभी आपको इससे पता चल गया होगा नंबर और डिजिट में फर्क क्या है. वापिस एक बार सीखेंगे. नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स. जितना हम डिजिट को मिलाएंगे तब क्या बन जाएगा? नंबर्स बन जाएंगे. ठीक है. ओके. अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर की. देखो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट में दो चीजें होती है. अगर बात करें होल नंबर की और अगर बात करें नेचुरल नंबर की. ठीक है. अभी तुम्हें समझाता हूं. होल को हिंदी में क्या बोलते हैं? होल की हिंदी क्या है? होल की हिंदी है पूरा. ठीक है. मतलब सब कुछ. ठीक है. तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 0 से स्टार्ट होंगे. जैसे एग्जांपल के तौर पे 0 1 2 और कहां तक जाएंगे? इन्फिनाइट तक जाएंगे. इन्फिनाइट मतलब नंबर का कोई एंड ही नहीं है, वो चलते जाएंगे. तो कहां तक जाएंगे? इन्फिनाइट तक. अब नेचुरल नंबर की हिंदी तो पूरी है नहीं, इसकी हिंदी तो पूरा तो है नहीं. तो ये कहां से स्टार्ट होंगे? 1 से 2 और कहां तक जाएंगे? इन्फिनाइट तक जाएंगे. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो होल नंबर में क्या होता है? 0 इंक्लूड हो जाता है, नेचुरल नंबर में नहीं होता है. अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट 1 डिजिट होल नंबर की, तब क्या आ जाएगा? स्मॉलेस्ट 1 डिजिट होल नंबर. देखो होल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे थे? 0 से. तो सबसे पहला स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा? 0. अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या हो गया? देखो 1, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से होती है नेचुरल नंबर की? 1 से. अभी देखो हमें होल नंबर और नेचुरल नंबर में डिफरेंस पता चल चुका है. अब आते हैं लार्जेस्ट की बात करते हैं. लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या हो गया? 9. क्यों? देखते हैं. 9 के बाद नेक्स्ट डिजिट कौन सा था? 10. तो ये कितने डिजिट का हो गया? 2 डिजिट का हो गया. हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कितने डिजिट का हो गया? 2 डिजिट का हो गया. तो 9 क्या हो गया? लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर. ठीक है. अब देखो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर देखते हैं. अब देखो 9 के बाद 10 आया था. ठीक है. ये पहला फर्स्ट 2 डिजिट नंबर है. तो क्या कौन सा हो गया? स्मॉलेस्ट भी हो गया क्योंकि फर्स्ट है. और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो गया? 99. ठीक. चलो अब आपको एक चीज बताता हूं. अगर हम आगे देखते हैं, देखो फर्स्ट 1 डिजिट नंबर क्या है? लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है? 9. और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है? 99. तो हमने क्या चीज सीखी इसमें? देखो कुछ फिगर बन रहा है. अगर 1 की बात कर रहे हैं तो 9 लार्जेस्ट में बात कर रहा हूं. ठीक है. लार्जेस्ट में बात कर रहे हैं. लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर तो 9. 2 की बात कर रहे हैं तो 99. 3 की बात कर रहे हैं तो 999. तो कुछ बन रहा है. देखो जितने नंबर ऑफ डिजिट बोला है उतने नंबर ऑफ 9 लगा दो. तो एक सिंपल फॉर्मूला भी बन गया. और हम सीखना या तो फॉर्मूले से सीख लो या फिर ऐसे सीख लो. ठीक है. एक बार हमें समझना है. अगर हमने समझ लिया तो हमें आ जाएगा. और स्मॉलेस्ट की बात करनी है. स्मॉलेस्ट 1 डिजिट में बता ही दिया. 2 डिजिट कितना होगा? 1 10. 3 डिजिट कितना होगा?
90, देखो 2 डिजिट लार्जेस्ट कितना है 99, इसके जस्ट बाद कितना आएगा 3 डिजिट का नंबर, कौन सा होगा 100, तो क्या होगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 4 क्या क्या हो गया 1000। तो इसमें क्या पता चल रहा है, देखो 1 का क्या होगा 0 1 दोनों हो सकते हैं, अगर नेचुरल नंबर बोले और होल नंबर बोले, ठीक है। तो अब इसमें पता क्या चल रहा है, अगर 2 बोलता है तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आएंगे 1, 3 बोल रहे हैं तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आएंगे 2, 4 डिजिट बोला है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 3। तो एक फॉर्मूला बता देता हूं आपको, ठीक है। अगर n बोला है, n क्या है नंबर ऑफ डिजिट स्मॉलेस्ट के लिए, ठीक है, n स्मॉलेस्ट n डिजिट नंबर, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे n-1, ये फॉर्मूला हर बार काम में आएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब ये चीज मैंने पहले समझाई थी, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट कितना है 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे 3-1, कितने जीरोस आएंगे 2 जीरोस, तो देखो 1 के आगे कितने लग गए 2 जीरोस लग गए, ये बन गया 100। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट की बात हुई है, तो अगर 3 डिजिट बोला है तो नंबर ऑफ नाइन्थ कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। सेम लार्जेस्ट की बात करते हैं, ठीक है। देखो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बोला है 9999, 5 डिजिट बोला है देखो इधर 99,999, ठीक है। जितने नंबर ऑफ डिजिट बोला है उतने नंबर ऑफ 9 आ जाएंगे, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट की बात कर लेते हैं, एक मिनट, स्मॉलेस्ट की बात करते हैं, चलो ठीक है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, फॉर्मूला क्या बताया था n-1 नंबर ऑफ जीरोस के लिए, n-1। अब देखो कितना है लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो कितना 4 बोला है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे 4-1, कितने के 3 जीरोस, चेक करो देखो 3 जीरोस है कि नहीं है। सिंपल फॉर्मूले से याद कर लो या नॉर्मली समझना, एक बार आप समझ लोगे तो आ जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, देखो 5 है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 5-1, तो कितने 4 जीरोस, चेक कर लो आप, देखो ये बन गया। तो एक सीरीज बन रही है, एक सेम सीरीज बन रही है जिसे हम समझ सकते हैं, देख लो, ठीक है। अब आया क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, ठीक है। हम 1 डिजिट नंबर लिखते हैं, ठीक है। मैं आपको एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। 1 डिजिट नंबर से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। देखो अब हम एक कंफ्यूजन आ गया, एक कंफ्यूजन आ गया, अब वापिस कर लेते हैं एक बार को, 1 हाउ मेनी 1 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, ठीक है। अब आपको इससे 1 डिजिट से पहले एक डाउट भी क्लियर करूंगा। देखो अब हम बात करते हैं जीरो की। देखो जीरो ऑब्टेन कैसे होता है, मान लो आप किसी को 100 रुपए देते हो, अगर वो आपको उल्टा 100 रुपए दे दे तो उस बंदे के पास क्या रहा, आपने देखो राम, कोई राम है, राहुल है, ठीक है। राम ने क्या किया, इसको 100 रुपए दे दिए, राहुल ने उल्टे वापस 100 रुपए दे दिए, तो राहुल के पास कितना बचा, राहुल के पास बचा 0, मतलब नथिंग, कुछ नहीं बचा। तो जीरो क्या एक नंबर नहीं है, एक हम ऐसे यूज कर लेते हैं कि उसके पास अगर कोई वैल्यू बतानी हो, अगर कुछ ही वैल्यू है ही नहीं तब हम जीरो यूज करते हैं, ठीक है। अगर वैल्यू है ही नहीं तब जीरो यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर 1 डिजिट नंबर की बात करें तो कौन कौन से हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो टोटल नंबर ऑफ कितने जीरो, कितने हो गए, कितने नंबर हो गए 1 डिजिट नंबर कितने हो गए 9, ठीक है। 1 डिजिट नंबर कितने हो गए 9, ओके। अगर हम बात करते हैं 2 डिजिट की बात करते हैं, ठीक है, तो हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं, हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर, हाईएस्ट 2 डिजिट कितना है 99। अब देखो अगर मैं 99 तक जाऊंगा, सोचो मैंने स्टार्टिंग किया 1 से लेके 99 तक गया, तो 99 तक क्या क्या होंगे 1 डिजिट नंबर भी होंगे, ठीक है, और 2 डिजिट नंबर भी होंगे,
दोनों मिक्स होगा ना 99 तक अगर मैं पहुंचूंगा, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग तो 1 से हुई है, तभी तो मैं 99 तक जाऊंगा। अब देखो टोटल 1 डिजिट नंबर कितने हैं, 9 है, तो माइनस अगर मैं 1 डिजिट नंबर माइनस कर देता हूँ, देखो क्योंकि 99 क्या है 1 डिजिट और प्लस जो 2 डिजिट नंबर है दोनों का कॉम्बिनेशन है। 99 तक मैं पहुंचूंगा कैसे, जब मैंने 1 डिजिट को पार किया है और मैंने सारे 2 डिजिट नंबर को पार, लास्ट 2 डिजिट नंबर तक मैं पहुंच चुका हूं, तब 99 आएगा। लेकिन इसके अंदर 1 डिजिट कितनी थी, 9 थी, तो माइनस कर देता हूं तो 90। तो टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स कितने हुए, 90। ठीक है, सेम ही आ गया, अभी हमने ही सीखा था, जस्ट अभी सीखा हमने। तो टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कितने हुए, 90। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। देखो अब हमने क्या सीखा है, हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है, पहले हाईएस्ट की बात करते हैं। ठीक है, हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो गया, 999, 3 डिजिट की बात करी हमने। ठीक है, अब देखो 3 डिजिट तक हम पहुंचेंगे कैसे, पहले हम 1 डिजिट को पार करेंगे, फिर हम 2 डिजिट को पार करेंगे, फिर हम लास्ट 3 डिजिट तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर होगा क्या, 3 डिजिट 999 तक क्या 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 आ जाएगा हमारे पास, 1 डिजिट आ जाएगा, 1 डिजिट वाले सारे नंबर आ जाएंगे, ऑल 1 डिजिट नंबर प्लस ऑल 2 डिजिट नंबर, ऑल 3 डिजिट नंबर। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ कौन कौन से नंबर चाहिए, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, तो मुझे तो सिर्फ ये वाले चाहिए। ठीक है, सबका टोटल क्या है, टोटल है 999। ठीक है, सिर्फ ये कितने, हाउ मेनी और 1 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 9। अभी हमने पहले पढ़ा था ये कितने होते हैं, 90। तो सिर्फ मुझे ये चाहिए, तो टोटल में से माइनस कर देता हूँ, -9 कितना हो गया, 990। ये तो 1 डिजिट माइनस किया, अब मैं 2 कर देता हूँ माइनस, तो 900। ये बन गया, देखो सिंपल है, सिंपल तरीका है। ठीक है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। अब देखो 4 डिजिट तक जाना है, तो मैं कैसे कैसे जाऊंगा, पहले 1 डिजिट को पार करूंगा, फिर 2 को करूंगा, फिर 3 को करूंगा, फिर 4 डिजिट के लास्ट नंबर तक पहुंचूंगा। तो 4 डिजिट का हाईएस्ट नंबर क्या है, जितने नंबर ऑफ डिजिट उतने नंबर ऑफ 9, ये लो 9999। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर। ये कितने थे, अभी देखो हमने पढ़ा था 9, ये कितने थे 90, ये कितने थे 900। मुझे ये निकालना है। ठीक है, मुझे 4 डिजिट निकालना है, टोटल कितने हैं 9999। मुझे 4 डिजिट चाहिए, ओनली 4 डिजिट चाहिए, तो माइनस कर देता हूं तीनों को, देखो 9000। अगर मैं इन तीनों को प्लस कर लेता हूं एक बार, लो कितना बन गया 999। अब मुझे क्या माइनस करना है, 9999 में से 999 माइनस करना है, ये लो कितने 4 डिजिट नंबर कितना होंगे 9000, ये बन गया, ये लो टोटल 4 डिजिट नंबर कितने होंगे 9000। ठीक है, अब मैं इसे एक फॉर्मूला बता देता हूं आपको। ठीक है, देखो जब हमने बात की 1 डिजिट की, टोटल 1 डिजिट नंबर, तो कितना हो गया था 9। 2 डिजिट नंबर टोटल, टोटल 2 डिजिट नंबर, ये कितना होगा 90। टोटल 3 डिजिट नंबर, ये कितना होगा 900। टोटल 4 डिजिट नंबर, ये कितना होगा 9000। ठीक है, अभी हमने इतना पढ़ा, तो हमें कुछ कॉम्बिनेशन मिल रहा है, कुछ सीरीज में कुछ पता चल रहा है। देखो 1 डिजिट बोला तो नंबर ऑफ जीरोस कितने, 9 के आगे नंबर ऑफ जीरोस कितने आगे, n-1। ओके, एक मिनट, वन डिजिट बोला है तो 9 के आगे नंबर ऑफ जीरोस कितना है, एक भी नहीं आया, n-1 वाला सीन है। ठीक है, 2 डिजिट बोला है तो नंबर ऑफ जीरोस 9 के आगे कितने आगे, 1 आगे। ठीक है, देखो n-1 कर दे, 2 - 1 तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए
1, यहाँ देखो 3 डिजिट बोला है तो नंबर ऑफ जीरोस कितना आ गया 2। n-1 वाला फॉर्मूला लग रहा है, देखो टोटल में भी बात करता है, टोटल में आ जाए तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे n-1, ठीक है। 3 में देखो 9 के आगे 2 जीरो लग गए, 4 में देखो 9 के आगे 3 जीरोस लग गए। सेम अगर यहाँ पे 5 क्या आ जाता है, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर, तो क्या आ जाता है 9 के आगे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 5 - 1 4, 4 जीरो लगा दो 1 2 3 4, 90,000। सिंपल एक फॉर्मूला बन गया। और फॉर्मूला ये नहीं चाहिए कि फॉर्मूला आप याद करो, बस एक बार समझ लो, खुद से समझो, खुद से फॉर्मूला बन जाएगा। एक बार समझाओ अपने आप आ जाएगा आंसर। ये लो क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर आर देयर। सिंपल बात करते हैं, 5 बोला 9 लगाओ, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे 5 - 1 4, 4 जीरोस आ जाएंगे, लगा दो 2 3 4, ये आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल, राइट द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर हैविंग 2 डिफरेंट डिजिट्स। ओके, पहले देखो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता कौन सा है, लिख लो 1 0, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर चाहिए जिसके क्या हो, दोनों डिजिट क्या हो, डिफरेंट हो। डिफरेंट है कि नहीं है, बोथ आर डिफरेंट, बोथ डिजिट्स आर डिफरेंट। देखो डिफरेंट है कि नहीं है, तो आ गया। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, जिसके दोनों डिजिट डिफरेंट हो, क्या हो गया 10 ही हो गया, आपस में 10 ही हो गया, सेम, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अभी देखो ये हमने पहले पढ़ा था, स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है तो 1 लगा दो पहले। अब नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे 3 - 1, 2 जीरोस लगा दो आगे 100। देखो सिंपल ट्रिक है और यह समझना है, दो चीजें हैं, जिसको समझ आ जाता है वो समझ लो। राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। ओके, पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखते हैं, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखते हैं। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा हो गया 100। अब देखो यार इसमें तो क्या है, 2 ही डिजिट है ओनली, 1 और 0, तीनों तो डिफरेंट है ही नहीं, तीनों तो डिफरेंट है ही नहीं। अब इसको क्या चाहिए, तीनों डिफरेंट डिजिट चाहिए, तो देखो 1 0 तो पहले से है। अब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी होगी, स्मॉलेस्ट कौन सी होगी 2, स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी होगी 2। देखो क्योंकि 1 0 हमारे पास पहले से था, हमें कुछ डिफरेंट चाहिए था। अब देखो 1 0 2 लिख दो। अब आप बोलोगे कि सर आपने 0 1 2 क्यों नहीं किया, ये भी हो सकता था स्मॉलेस्ट में तो, लेकिन अगर 0 1 2 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। देखो कुछ डिफरेंस पता चल रहा है, यहाँ 0 आ गया तो 0 पहले आ गया तो इसकी वैल्यू, डिजिट की वैल्यू ही नहीं रही। 0 कब आता है, जब वैल्यू होती ही नहीं है। अब अगर 0 स्टार्टिंग में होता तब, यहाँ की नहीं बात कर रहा मैं, अगर स्टार्टिंग में 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये कितना डिजिट हो जाएगा 2 डिजिट हो जाएगा। इसलिए 0 हम मिडल स्पेस पे मिडल जगह पे लेके आए थे, देखो यहाँ लेके आए थे हम। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट सबसे सिंपल है, ये तो हो गया है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999। चलो अब आपके लिए एक होमवर्क दे देता हूं मैं इसको, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है। ये आपको करना है, ये कल की क्लास में से होगा, ठीक है। अभी मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है तो मैंने होमवर्क दे दिया है, सबको कमेंट्स करना है। राइट द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट, ये हो चुका है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए, देखो पहले हमें किसी क्या चाहिए था, स्मॉलेस्ट चाहिए था, अब हम क्या बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं। तो पहले लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता कौन सा है 999,
लेकिन ये क्या है, ऑल डिजिट्स आर सेम, डिजिट्स आर सेम, ठीक है, सारी डिजिट क्या है, सेम। हमें क्या चाहिए, तीनों डिफरेंट डिजिट चाहिए। तो सबसे बड़े डिजिट्स कौन कौन से होते हैं, देखो 9 डिफरेंट चाहिए, 8 और 7। अब इनसे हमें नंबर बनाना है, ठीक है, नंबर बना दो 987। क्यों, देखो अगर लार्जेस्ट में क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको सबसे पहले रख दो, तो 987 बन गया, ठीक है। बाकी और नंबर के आपके हिसाब से बाकी नंबर कैसे बनते थे, वो 789 बनता, और क्या क्या बन सकते थे, 798, 897, 879, 978, और ये बन गया। अब आप खुद ही देख सकते हो कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, यही बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि जो इसमें लार्जेस्ट नंबर है वो सबसे पहले आ रहा है। देखो 9 फिर 8 फिर 7, यहाँ देखो ऐसा नहीं हो रहा होगा, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, छोटा बड़ा फिर छोटा, ठीक है। लार्जेस्ट में क्या होता है, जो बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, पहले आता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट्स। ओके, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट देखते हैं कौन कौन से होता है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 1 और 3 zeros, ठीक है। अब इधर क्या है, ओनली सिर्फ कितनी डिजिट्स है, 2 टाइप्स ऑफ डिजिट्स हैं। क्या है, एक तो 1 और एक 0, बाकी और कौन कौन सी जो छोटी हो सकती है, 1 0 हो गई, 2 3, अब इनसे नंबर बनाना है, 1 0 2 3। अब स्मॉलेस्ट में क्या होता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है वो सबसे पहले आता है, एक्सेप्ट 0, 0 होगा तो सेकंड प्लेस ले लेगा बस, ठीक है। तो 1 0 2 3, ये मैंने बताई आपको क्यों लेगा 0 सेकंड प्लेस। अब देखो, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। कितनी डिफरेंट होनी चाहिए, 3 डिफरेंट होनी चाहिए, 3 डिफरेंट होनी चाहिए। देखो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का कितना होता है, तो यहाँ कितने टाइप्स ऑफ डिजिट है, 1 0। अब आपको 3 चाहिए डिफरेंट, 2 तो हमारे पास आ गई, तो एक नेक्स्ट क्या आ जाएगी, 2। अब देखो सबसे छोटी डिजिट कौन सी है, 0 है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 2 बार यूज करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, 1 0 0 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। देखो चेक कर सकते हो आप, डिजिट कितनी है, 1 2 और 3 डिजिट है, और स्मॉलेस्ट भी है। क्यों, क्योंकि देखो स्मॉलेस्ट क्या होता है, देखो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है, 1000। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1001, इसमें भी कितनी आई, 2 ही डिजिट आई। हमें क्या चाहिए, 3 डिफरेंट टाइप्स चाहिए, तो देखो ये आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, राइट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट। अब देखो लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम कौन कौन से नंबर लेंगे, 9 8 7 और 6। अब इनसे नंबर बनाना हमें, 9 8 7 6। अब इनसे हमें एक नंबर बनाना है, सिंपल 9 8 7 6, जो बड़ा नंबर है उससे पहले, ये लो बन गया, सिंपल है। अभी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है ऐसी ही टाइप की क्वेश्चन की, ठीक है। राइट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। देखो अब हमें लार्जेस्ट चाहिए था, पहले लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर होता कौन कौन सा है, 9999। अब देखो चारों तो सेम है, तो हमें 3 डिफरेंट चाहिए, और सबसे बड़ा भी बनाना है, तो 9 को क्या करेंगे, 2 बार यूज कर लेंगे, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ठीक है। 9 को 2 बार यूज कर लेंगे, बाकी क्या रहा 8 7, ठीक है। तो 9987 आ गया नंबर, ही देखो 9987, क्योंकि हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो हमने क्या किया, 9 को 2 बार यूज कर लिया, ठीक है। राइट ऑल 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 1 3 5 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। ओके देखो सिंपल सी बात करते, देखो पहले 1 3 5 से डिजिट बनाना है, 1 3 5 से बनाना है, तो पहला तो यही बन गया,
135। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, 1 की पोजीशन क्या करते हैं, स्टेबल कर देते हैं। 1 की पोजीशन क्या कर दी हमने, स्टेबल कर दी, और 53 को इंटरचेंज कर देते हैं। देखिए 153, ठीक है। तो देखो 1 को जब हमने स्टेबल रखा और इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो दूसरा डिजिट बना नहीं बना, दूसरा डिजिट बना नहीं बना। पहला क्या था 135 और 153 दूसरा बन गया था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 3 को 100th की प्लेस पे रख लेते हैं, बाकी क्या होगा 351। अब हम क्या करते हैं, 3 को स्टेबल रख लेते हैं और 5 और 1 को इंटरचेंज कर देते हैं, 315। अब 5 को 100 प्लेस पे रख लेते हैं, 531। अब 5 को स्टेबल रख देते हैं और 3 और 1 को इंटरचेंज कर देते हैं, तो 513। देखो बनाना कितना आसान है। टोटल नंबर ऑफ कितने बने, 6 बने। कितने बने, 6 बने। बनाना कितना आसान है, एक को आप सबसे बड़ी प्लेस पर रख दो, बाकी को 2 को पहले लिख दो, फिर बाद में नेक्स्ट में इंटरचेंज कर दो, ठीक है। चलो राइट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 135 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। देखो स्मॉलेस्ट तो कौन सा बनेगा, जो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा। स्मॉलेस्ट कौन सा बनेगा, देखो स्मॉलेस्ट का केस क्या होता है, स्मॉलेस्ट में क्या होता है, सबसे छोटा सबसे पहले आता है। यहां सबसे छोटा कौन सा है, 1, फिर क्या है 3, फिर 5, तो ये लो 1 3 5। अब लार्जेस्ट की बात करते हैं, ये लो सबसे बड़ा, लार्जेस्ट में क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आता है। देखो कौन सा है, 5 है, फिर कौन सा है 3 है, फिर 1, ये लो 531। अब क्या बोल रहा है, हमें दोनों को क्या बताना है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट बता दिया, तो यही बताना था, देखो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। और देखो एक चीज याद रखना, क्या बोला, टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस, मतलब एक डिजिट को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो अगर ये नहीं होता, मान लो ये चीज होती ही नहीं, और अब बोलता कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो हमारे पास 3 डिजिट, देखो इसने तो ऐसा बोला नहीं कि एक डिजिट को सिर्फ एक ही बार यूज करना है, तो हम बना सकते थे 111। लार्जेस्ट बना सकते थे 555, क्योंकि हमें तो सिर्फ, हम तो एक डिजिट को कितनी भी बार यूज कर सकते, क्योंकि कोई चीज लिखी ही नहीं है। अभी पहले लिखी थी, अभी मैंने इसको काट दिया, तब बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये चीज हमेशा पेपर में ध्यान रखनी है कि ये चीज बोली है या नहीं बोली है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। देखो इस ऐसे मैंने आपको होमवर्क में भी दिया है, शायद से इसी टाइप का दिया मैंने, ठीक है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, ये लो 100, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। लो लार्जेस्ट, लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट एक ही होता है, ठीक है। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99। अब दोनों का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस क्या होता है, छोटे में से बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, क्या बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 100 माइनस 99 क्या आ गया 1, डिफरेंस क्या आ गया 1, ठीक है। राइट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 135। हो गया, ये तो यही क्वेश्चन था। आंसर क्या आया था, स्मॉलेस्ट का क्या आंसर था 135, लार्जेस्ट क्या था 531। ये क्यों है, क्योंकि यहां पे क्या बोला है, एक डिजिट को सिर्फ एक ही बार यूज करना है, उससे ज्यादा बार आप यूज कर नहीं सकते। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फाउंड बाय 859। क्या चाहिए हमें, लार्जेस्ट नंबर चाहिए और 859 से चाहिए। देखो अब मैंने क्या बताया था, अगर लार्जेस्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा सबसे पहले नंबर कौन सा आएगा, जो सबसे बड़ा है, तो ये लो सबसे पहले डिजिट कौन सी आएगी, जो सबसे बड़ी है। अब देखो सबसे डिजिट कौन सी आएगी, सबसे बड़ी 9, फिर कौन सी आएगी 8, देन 5, 985, ठीक है। अगर अभी ही स्मॉलेस्ट की बात करता तो 589, उल्टा हो जाता। लेकिन स्मॉलेस्ट में एक एक्सेप्शन है, क्या है वो, जीरो का। एक्सेप्शन किसका है, जीरो का। क्यों, अगर जीरो आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जीरो की प्लेस चेंज करते हैं, जीरो को हमें सेकंड प्लेस पे देते हैं, और उससे पहले कौन सा आएगा। अगर बोला होता है, मान लो आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, 5 0 और 9 से बोला होता है, और हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, बोल रहा है कि 3 डिजिट बनाना है। अगर नहीं बोला है तब तो क्या आ जाएगा, अगर मान लो
नहीं बोला है तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, तो क्या होगा 59059। अगर नहीं बोला है, और अगर बोला है कि 3 डिजिट बनाना है, क्या बनाना है 3 डिजिट बनाना है, तब क्या होगा देखो, तब क्या होगा, जीरो की प्लेस कौन सी आएगी, सेकंड आ जाएगी, सबसे 509, ठीक है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, क्या होता है डिफरेंट, ठीक है। तो क्या कौन सा देखो, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 100, स्मॉलेस्ट 3 कितना होता है 100। अब देखो 100 में क्या हो रहा है, 2 टाइप्स ऑफ डिजिट आई है, कौन कौन सी, 1 और 0, हमें तो एक और चाहिए, एक और चाहिए, तो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा होगा 2। अब इनसे नंबर बनाना है 3 डिजिट, 102, ये हो गया, ठीक है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट, डिस्ट्रिक्ट का देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब क्या होता है डिफरेंट, लैंग्वेज वेरियर नहीं होना चाहिए। अब देखो लार्जेस्ट नंबर कौन कौन सा होता है, 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है 999, ठीक है। अब इसमें क्या एक ही टाइप ऑफ डिजिट है, वो क्या है 9, हमें क्या चाहिए 3 टाइप चाहिए, तो बाकी 2 क्या हो जाएंगे, लार्जेस्ट क्या, लार्जेस्ट चाहिए वो भी, तो ये लो 987, लार्जेस्ट नंबर बना दो 3 डिजिट 987, जो बोला वो सिंपल, कितना आसान है। So students, this was number system, our first lecturate on number system. Tomorrow we will be coming with international systems and national system. Okay, thank you.